वेलकम बैक। आज मिरेकल के इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे टीडीएस अंडर जीएसटी के बारे में, जो 1 अक्टूबर 2024 से बिल्स पर लागू किया गया है। ये टीडीएस अंडर जीएसटी है क्या? जीएसटी के तहत टीडीएस में गुड्स एंड और सर्विसेज के रिसिपिएंट द्वारा ही सोर्स पर टैक्स डिडक्शन किया जाता है। अभी गवर्नमेंट ने मेटल स्क्रैप के बिजनेस के लिए टीडीएस अंडर जीएसटी लागू किया है। ये टीडीएस कब काटा जाएगा? जहां टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज की टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से अधिक है, वहां सप्लायर को किए गए पेमेंट पर 2% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए टैक्स रेट है 2%, यानी कि 1% सीजीएसटी एंड 1% एसजीएसटी, और इंटर स्टेट सप्लाई के लिए 2% है। और ये टीडीएस रिटर्न टैक्स काटने वाले व्यक्ति को उस महीने के अंत में 10 दिनों के भीतर जीएसटीआर 7 फॉर्म में दाखिल करना होगा। मिरेकल में सेटअप करने के लिए गो टू कंपनी सेटअप, जीएसटी सेटअप, यहाँ टीडीएस अंडर जीएसटी रिक्वायर्ड में यस सेट करें। सेटअप करने के बाद गो टू मास्टर, जीएसटी टीडीएस में जाए। इसमें नेचर ऑफ पेमेंट मेटल स्क्रैप है और डिडक्टी रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर है वो ही टीडीएस कट कर सकता है। गवर्नमेंट यदि इस बिजनेसेस के अलावा कोई दूसरे सेक्टर्स में भी ये रूल इम्प्लीमेंट करती है तो वो अपडेट मिरेकल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ हम परचेज एंड सेलर दोनों पर्सपेक्टिव से एंट्रीज करेंगे। पहले देखते हैं व्हेन वी आर परचेसर। एक परचेज बिल जनरेट करते हैं। वेलुक्स स्क्रैप एंड सप्लायर्स से स्क्रैप परचेज कर रहे हैं। यदि हम अपने सप्लायर का टीडीएस अपने बिल में ही कट कर लेना चाहते हैं तो सप्लायर पार्टी के अकाउंट में टीडीएस अंडर जीएसटी ऑप्शन में सेल्स या परचेज सिलेक्ट करना जरूरी है। और जब हम अपने सप्लायर का टीडीएस अपने बिल में कट नहीं करना चाहते तब सेपरेट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अन्य डिटेल्स दाखिल करें। क्वांटिटी एंड रेट दाखिल करने के बाद यहाँ टीडीएस, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों एक्सपेंस ओपन हो जाएंगे। दोनों में 1% दाखिल करते ही टीडीएस कैलकुलेट हो जाएगा। बिल को सेव कर ले। अब देखते हैं जीएसटी टीडीएस रिपोर्ट। सिलेक्ट टीडीएस हियर। जिस बिल की एसेसिबल अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर होगी वही बिल्स यहाँ पर शो होंगे। ये है एसेसिबल अमाउंट पर कैलकुलेट हुआ टीडीएस, जिसकी इफेक्ट कहीं पर नहीं होगी। और ये है डिडक्ट हुआ टीडीएस, मतलब इसका हवाला जनरेट हो चुका है। इसकी इफेक्ट हम नए जीएसटी रिटर्न 7 में देख सकते हैं। ये रिटर्न मंथ वाइज फाइल करना होगा। इस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन जीएसटी नंबर वाइज मिलेगी। अब एक एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं जिसमें हम सप्लायर का टीडीएस अपने बिल में से कट नहीं करेंगे। मेक श्योर पार्टी अकाउंट में सेपरेट सिलेक्टेड हो। अब जीएसटी टीडीएस रिपोर्ट देखते हैं। डिडक्टेड टीडीएस की कॉलम एम्प्टी है क्योंकि अभी इसका हवाला जनरेट करना बाकी है। हवाला बटन पर क्लिक करके हवाला जनरेट कर ले। ये कट हुए टीडीएस की इफेक्ट टीडीएस अंडर जीएसटी के सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो गई है। नाउ इस टीडीएस को हमें पे भी करना होगा, तो इसकी एंट्री के लिए ओपन जीएसटी यूटिलाइजेशन एंट्री। मंथ सिलेक्ट करें। यूटिलाइजेशन फ्रॉम में कैश लेजर सीजीएसटी टीडीएस सिलेक्ट करें। यूटिलाइजेशन फॉर में सीजीएसटी टीडीएस सिलेक्ट करें। पेएबल टीडीएस अमाउंट दाखिल करें। इसी तरह टीडीएस एसजीएसटी की एंट्री भी कर ले। ओके पर क्लिक करते ही ये दोनों अमाउंट कैश लेजर में डिस्प्ले होगी। नाउ फाइनली बैंक या कैश पेमेंट की एंट्री करके पेमेंट करेंगे। बाद में सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स में जीएसटी टीडीएस कॉलम में टीडीएस अमाउंट दाखिल करें। अब पेमेंट हो चुका है। इसकी इफेक्ट बैंक अकाउंट के लेजर में देख सकते हैं। साथ ही रिलेटेड कैश लेजर ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अकाउंट्स नील हो गए हैं। अब देखते हैं यदि हम स्क्रैप सेलर है तो एंट्रीज कैसे होगी। इस सेल्स बिल में हमने अपना टीडीएस कट नहीं किया है, मतलब कस्टमर हमारा टीडीएस कट करेगा। तो याद रखें कि कस्टमर की अकाउंट डिटेल में टीडीएस अंडर जीएसटी में सेपरेट सिलेक्टेड हो। बाकी डिटेल्स दाखिल करके सेल्स बिल को सेव कर ले। इसकी इफेक्ट जीएसटी टीडीएस रिपोर्ट में टीडीएस डिडक्टेड बाय अदर में शो होगी। अब मान लो
कि पार्टी ने हवाला एंट्री करके हमारा टीडीएस कट कर दिया और हमें टीडीएस के अकाउंट में मनी क्रेडिट हो गए हैं। बाद की हवाला एंट्री मिरेकल में कैसे होगी ये देखते हैं। ओपन जीएसटी, जीएसटी एंट्री, जर्नल एंट्री। टाइप में कैश लेजर क्रेडिट सिलेक्ट करें। सब टाइप में जीएसटी टीडीएस सिलेक्ट करें। अनिल एंटरप्राइज हमारे कस्टमर ने 3 लाख एसेसिबल अमाउंट पर 1% सीजीएसटी एंड 1% एसजीएसटी के हिसाब से 6000 कट किए हैं। तो इस तरह से 3 एंट्रीज जनरेट होगी। पार्टी के लेजर में देख सकते हैं टोटल रिसीवेबल में से टीडीएस के इतने डिडक्ट होकर टोटल इतनी रिसीवेबल अमाउंट होती है। अगेन टीडीएस डिडक्टेड बाय अदर्स रिपोर्ट में इसकी इफेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त होता है ये ट्यूटोरियल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।